प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चद्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की जय जयकार करें। आज के दिन सभी मिलकर एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित यीशु नासरी, हम आपके परम पावन उपस्थिति में इस वक्त हाजिर है। आपके सामने हम उन सभी बीमार भाई बहनों को रखते हैं जो ज़रूरतमंद है, जो प्रभु जी डिप्रेशन से गुजर रहा है, कई प्रकार के आर्थिक समस्याओं से चल रहे। प्रभु जी इन सबके जीवन में आज हस्तक्षेप कर इन्हें आशीर्वादों से भर दे। अनेक लोग प्रभु जी अपने जीवन के कई प्रकार के संकटों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं। आज के दिन इनके लिए अनुग्रह का, अभिषेक का दिन हो। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र 91 वर्स 15, स्तोत्र संख्या 91, साम्स 91 उसका 15वां वचन वर्स 15। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु की छत्र छाया में रहने वाले के बारे प्रभु कह रहा है, यदि वह मेरी दुहाई देगा, इफ यू कॉल एट मी, अगर वो मुझे पुकारोगे, तो आप और मैं जब प्रभु की पुकार करेगा, प्रभु की छत्र छाया में रहते हुए, प्रभु के वचनों पर भरोसा रखते हुए, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग जब जीना शुरू करेगा, एक दो बार आने की बात नहीं, जीना है, रहना है। उस समय क्या होता है, हमारी प्रार्थना करते समय प्रभु जरूर हमें सुनेंगे और मैं संकट में उसका साथ दूंगा। प्रभु मुझे मेरे संकट में मेरा साथ देगा। लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों, संकट में प्रभु मेरा साथ देगा। विश्वास कीजिए, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। आज ये वचन मेरे हर संकट में पूरा हो जाए, मेरे परिस्थितियों में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन में पूरा हो जाए। विश्वास के साथ हम क्लेम करें, दावा करें। जिनके कैंसर के प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, किसी के बच्चे के वरदान नहीं है, किसी का डिलीवरी का डेट करीब है, जो कई प्रकार के लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे सभी परिस्थितियों में गुजरने वालों के लिए ये वचन हम यूज करें। आज ये वचन का शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु प्रकट करे। आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में बहुत पावर है। प्रभु प्रॉमिस कर रहे, वादा कर रहे कि जो मेरे साथ रहेगा, मेरी छत्र छाया में रहेगा, मेरे उपस्थिति में जिंदगी बिताएगा, जब वो मेरी दुहाई देगा, मैं उसकी जरूर सुनूंगा। मैं हर संकट से उस व्यक्ति को बचाऊंगा। ये प्रभु की बात है। और मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उस हालात से मैं उसको बचाऊंगा, उसका उद्धार करूंगा, उसके हालात सुधर जाएगा, हालात बदल जाएगा और मैं उससे महिमान्वित करूंगा। आई विल ग्लोरीफाई सच अ पर्सन। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की छत्र छाया में रहने का फायदा देखिए। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा, इसको घोषित करना पड़ेगा, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो आप 1000 बार आपके मनोरथ लिखने की अपेक्षा एक बार वचन लिख लो जी। पिछले दिन भी मैं टाइप कर रहा था आप लोगों का नाम, और पंजाबी चैनल में और हमारा हिंदी चैनल में। आपको तो पता हमारा 2 चैनल अभी चल रहा है। शांति भवन पंजाबी करके हमारा पंजाबी यूट्यूब चैनल भी चल रहा है जनवरी महीने से, और पहले से ये शांति भवन रिट्रीट सेंटर करके ये चैनल भी चल रहा है। दोनों में आप लोग जो भाग लेते हैं, हम बार बार बोलते हैं
हाँ जी, ये इमोजीज और पता नहीं क्या क्या कभी कभार आप लोग करके भेजते हैं। इतना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? आप वो वचन को एक बार दोहराओ, वचन को लिख लो, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा आप चाहते हैं और जानते हैं, वचन को टाइप करो, भेजो। चैटिंग में भी, मैसेज में भी, जितने भी आप कर सकते हैं ना, वो उतने बार लिख लो। क्योंकि है ना, बार बार लिखने से वचन अंदर चले जाएगा। पिछले दिन एक भाई मेरे से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि मैं नास्तिक था, विश्वास ही नहीं करता था। नेगेटिव चीज ढूंढने के लिए बाइबल में पढ़ना शुरू किया, और साथ ही साथ वो बोल रहे हैं नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज भी अंदर घुस गया। अभी वो एक अच्छा, पक्का, दृढ़ कैथोलिक विश्वासी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, नेगेटिव चीज ढूंढने के लिए बाइबल पढ़ते पढ़ते पक्का विश्वासी बन गया, प्रचारक बन गया, विश्वासी बन गया। आप लोग ये सब चीज़ों को लिखने के बदले वचन लिखना शुरू कीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप वचन लिख लीजिए, 10 बार लिख लो, 15 बार लिख लो, आप सुनते जा रहे हैं, ये वचन को लिख लीजिए। क्या है? यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु मेरा उद्धार करेगा, प्रभु मुझे महिमान्वित करेगा, महिमा प्रदान करेगा, मुझे सम्मानित करेगा, मेरे हर हालात से मेरा उद्धार करेगा। कम से कम घोषित करो, मेरे परिवार में वचन पूरा हो जाए, आज ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए, मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में, मेरी बीमारी में, मेरे कर्जों में, मेरे रोजगार में, मेरे पारिवारिक रिश्ते में। प्रभु जी आज ये वचन पूरा होने दे। प्रेज द लॉर्ड। और क्लेम करो, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए, मेरे जीवन में हो जाए। आज प्रभु मेरा उद्धार करेगा, मुझे महिमान्वित करेगा, मुझे महिमा प्रकट करेगा। जहां कहीं भी मेरा नाम खराब हो गया, प्रभु जी मेरा अपमान हुआ है, वहां पर प्रभु आप मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूं। तू ही मेरा सब कुछ है। वचन में लिखा है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूं। इसी 91 स्तोत्र के वचन 2 में हम ऐसे पढ़ते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी रक्षा करना चाहते हैं, प्रभु हमें महिमान्वित करना चाहते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए तैयार है। बस हमें अपने आप को उसके हवाले करना है, उसके छत्र छाया में रखना है, उसके पंखों की छाया में रहना है। वहाँ पर सुरक्षा है, वहाँ पर सम्मान है, वहाँ पर उद्धार है, वहाँ पर नया जीवन है। इस 40 काल में प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना सीखना है, जहाँ पर सुरक्षा है, सम्मान है, आदर है, सब कुछ है। नहीं तो पाप में आपको पता है, आपका डिप्रेशन है, मृत्यु है, नुकसान है, संकट है, आंसू है, और आनंद जीवन आप खो बैठेगा। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन आपको हिम्मत प्रदान करे, बल प्रदान करे, हर प्रकार के गंदगी से, पापों के अंधकार से आपको बाहर निकलने का समय है। प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको ब्लेस करना चाहूँगा। आज ये वचन आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आ जाए, आपके समस्याओं में समाधान लेकर आ जाए। आप जब प्रार्थना करेगा ना, आपकी प्रार्थना सुनने वाला एक ईश्वर है आपके सामने, याद रखिएगा। उस पर आप विश्वास करते हैं, किसी बेजान चीज से विश्वास नहीं रखते हैं, आप जीवित ईश्वर से विश्वास रखते हैं। आपका खुदा जीवित है, आपके सभी बातों को जानते हैं, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए उसके पास कान है, वो आपके संकट को देखने के लिए उनके पास कान है। वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो आपको उत्तर दे सकते हैं, वो आपके ज़रूरतों को समझ सकते हैं। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप पूरे विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों में पूरा हो जाए,
मेरे प्रार्थना को आज उत्तर दे, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए इस वचन के अनुसार, और इस वचन के अनुसार मेरा उद्धार कर और मुझे महिमान्वित कर, प्रार्थना कीजिए। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, दुखी है, किसी ना किसी परेशानी को लेकर, समस्याओं को लेकर आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबके जीवन में आशीर्वाद दीजिए, उन्हें प्रभु जी चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। साथ ही साथ जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 10वीं 12वीं का पेपर दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको हम याद करते हैं। अलग अलग स्कूल से बच्चों का नाम हमें मिला है, उन सभी को याद करते हैं। साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो किसी ना किसी तनावों से गुजर रहा है, डर से गुजर रहा है। प्रभु जी बिना कोई डर से, बिना कोई तनाव से सही सलामत अपना पेपर देने के लिए सभी बच्चों को आशीर्वाद है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी परिवारों में झगड़ा है, लड़ाई है, अशांति है, तलाक की बात है, पाप राज्य करता है, प्रभु जी हर प्रकार की गंदगी में है, गलत रिलेशनशिप में है, लैंगिकता के पापों में है, व्यभिचार की बातें हैं, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एडिक्टेड है, कई प्रकार के पापों का आदी बन चुके हैं। प्रभु जी आज के दिन उन सभी को छुटकारा दे, तेरी ओर अभिमुख होने की कृपा प्रदान कर, इनका उद्धार कर, इसे महिमान्वित करे। प्रभु जी तेरा वचन इनके लिए मैं घोषित करता हूँ। जितने भी लोग हैं पापों में फंसा हुआ है, नशे शराब के अधीन में है, आज यीशु तेरे वचन के सामर्थ्य से इनके जीवन में छुटकारा मिल जाए, शैतान का सिर कुचला जाए, नष्ट कर दिया जाए, और परिवार का और व्यक्तियों का, अनेक आत्माओं का आज इस वचन के अनुसार उद्धार हो जाए। आमीन आमीन। आइए हम सभी जरूरतों को, हमारे आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में दे, इस वचन पर विश्वास करते हुए हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखे और विश्वास करे प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और हमें जरूर उत्तर देगा। आमीन। आज अपना सर झुका के पुरोहिताई का आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आप आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बोलते रहिए, शेयर करते रहिएगा, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका मिनिस्ट्री है, ये समझकर आप हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।